हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज के दिन हम जिस बारे में बात करेंगे वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट इतना सिंपल भी नहीं है। क्योंकि आज जो हम डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इसमें क्या होता है कि अगर आप इन चीज़ों को, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को, रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो नहीं करोगे तो आप कभी भी एक अच्छे ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ठीक है। वैसे बहुत सिंपल है और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो सकता है कि सबको पता भी हो, बट क्या है, फॉलो इसको कोई भी नहीं करता। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है, आज हम उस पूरे लॉजिक को डिस्कस करेंगे कि कोई भी जो ऑप्शन बायर होता है, खासकर स्पेशली ये ऑप्शन बायर के केस में है। ठीक है। कि ऑप्शन बायर जो भी होता है ना, वो कभी भी रिस्क रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाता। ठीक है। लेकिन उसको रिस्क मैनेजमेंट को एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ फॉलो करना ही पड़ेगा, जब भी वो प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाएगा, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएगा। ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्यों एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़रूरी है एक अच्छे ट्रेडर के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे साथ ज़्यादातर मिस्टेक क्या होती है कि जब भी हम कोई भी ट्रेड करते हैं, सपोज करो यहाँ पे हमने यहाँ कहीं ट्रेड में, किसी ट्रेड में एंट्री ली होगी। मैं प्रॉफिट एंड लॉस वाला चार्ट लगा देता हूँ इसमें। ठीक है। हाँ, अगर आपने किसी ने भी यहाँ पे इस पुल बैक में एंट्री ली होगी, ठीक है, तो मैं नहीं मानता कि उसने ना यहाँ तक यहाँ तक पूरा प्रॉफिट ग्रैब किया होगा। ठीक है। पूरा क्या, इतना क्या, ये ऑलमोस्ट हो गया 1:6 रेशियो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1:6.6 रेशियो। ठीक है। आपने यहाँ तक कहीं ना कहीं, मैं दिखाता हूँ, कहीं ना कहीं यहाँ तक ही से प्रॉफिट ग्रैब किया होगा मैक्सिमम, या यहाँ तक कहीं। ठीक है। 1:2, 1:3। ठीक है। नहीं तो ऑलमोस्ट जो होते हैं ज़्यादातर 1:2 ही ग्रैब करते हैं। ठीक है। या 1:1 में ही बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। अब मैं आपको इसके पीछे का एक लॉजिक बताता हूँ कि हमें क्यों ये करना चाहिए और कितना हमारा रेशियो एटलीस्ट होना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझेंगे। ठीक है। बहुत ज़रूरी है, देखते रहना। ठीक है। सपोज करो हमने यहाँ पे कोई भी कॉल साइड बाय करी है। ठीक है। तो अब हमने कोई कॉल साइड बाय करी है, सपोज करो हमने 200 में कॉल साइड बाय करी है। ठीक है। ये हो गया हमारा सी। ठीक है। अब इसमें जो हमारा जो एस एल था, वो था हमारा ऑलमोस्ट 170 पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है। जो हमारा एस एल था 170 पॉइंट हो गया, और जो टारगेट है वो 230 पॉइंट। ठीक है। 30 पॉइंट का एस एल और 30 पॉइंट का टारगेट बेसिकली हर बंदा, मतलब हर बंदा नहीं, ऑलमोस्ट जो बिगिनर्स ट्रेडर होते हैं, जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं ना, वो ऐसा ही रखते हैं। या तो अपना एस एल और टारगेट, अगर वो रिस्क रिवॉर्ड मानते भी हैं तो एस एल और टारगेट को ना ऑलमोस्ट इक्वल रखते हैं। जैसे 30 पॉइंट का यहाँ पे लॉस था तो 30 पॉइंट का ही प्रॉफिट लेंगे। और क्या होगा, जब भी वो प्रॉफिट पे आ जाएगा ना, तो प्रॉफिट पे वो जब भी नहीं काटेंगे, उसके बाद वो सोचेंगे कि ये थोड़ा और बढ़ जाए। मतलब उन्होंने क्या पहले तो सोचा ही नहीं होता कि जब भी हम ट्रेड में एंटर कर रहे हैं तो उसके बाद में हमें कितना प्रॉफिट इसमें लेना है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर आप 1:1 भी फॉलो करोगे ना, जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 भी अगर आप फॉलो करोगे ना, तो उसके लिए आपके सेटअप का एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। 1:1 अगर आप ट्रेड करोगे तो ऑलमोस्ट 10 ट्रेड में से आपको, अगर आप 10 ट्रेड करते हो ओवरऑल, तो उसमें से अगर आपका सेटअप 7 या 8 ट्रेड को सही देता है, इतनी एक्यूरेसी देता है 7 या 8 की, ठीक है, तो उसके बाद आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल होगे, उससे पहले नहीं हो सकते 1:1 में। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसलिए 1:1 हमेशा आपका एस एल और आपका टारगेट कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रख लो। ठीक है। इस चीज़ का हमेशा के लिए ध्यान रखो। कोई भी बड़ा ट्रेडर होगा वो कभी ऐसा नहीं करता, अपना एस एल और अपना टारगेट कभी सेम नहीं रखेगा। इस चीज़ को बिल्कुल नोट कर लो, ढंग से नोट कर लो, ये तो हमें कभी करना ही नहीं है। ठीक है। तो कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें, अगर हम फॉलो नहीं करेंगे और रेगुलर सेम मिस्टेक करेंगे ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है, कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। ठीक है। मैं जो मानता हूँ कि मिनिमम टू मिनिमम, अगर आप मान लो आपने 200 पॉइंट का, 200 प्राइस में कोई ट्रेड लिया है ना, ठीक है, तो उसका एस एल, चलो एस एल तो देखो जो भी होगा,
हमारा हमेशा चार्ट के अकॉर्डिंग एसएल होता है, एसएल मान लो 170 पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है, तो आपको उसका टारगेट एट लीस्ट 1:2 में रखना, मतलब अगर 30 पॉइंट का एसएल आ रहा है हमारा, तो हमें एट लीस्ट ये रखना है 260 पॉइंट का, ठीक है, क्योंकि हमारा जो बाइंग प्राइस है वो तो 200 है। इससे क्या होगा कि जब हम एक के बदले 2 रुपये कमाते हैं एक अपनी अच्छी ट्रेड में, अच्छे प्रॉफिट में, उससे क्या होता है कि हमारे सेटअप की एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है। मतलब सेटअप की एक्यूरेसी अच्छी नहीं भी होगी ना, उसके बाद भी हम एक प्रॉफिटेबल होते हैं, ठीक है। अब अगर आप 10 ट्रेड करते हो ओवरऑल, ठीक है, अब अगर आप 10 ट्रेड करते हो, सिर्फ 5 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में है और पाँच पाँच ट्रेड आपकी लॉस में है, ठीक है, तो उसके बाद भी आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ ना, 5 ट्रेड आपकी लॉस में है, क्योंकि जो 5 ट्रेड आपकी प्रॉफिट वाला है उसने आपको यहाँ पे 60 पॉइंट के हिसाब से 300 पॉइंट दिए हैं, ठीक है, लेकिन जो लॉस में है 30 पॉइंट के हिसाब से 150 पॉइंट दिए हैं उसने, ठीक है। दोनों का आप माइनस करोगे लॉस और प्रॉफिट को निकाल के, उसके बाद भी आपके पास 150 पॉइंट बचे हुए हैं प्रॉफिट के, ठीक। इसमें है 20 पॉइंट को आप अपने ब्रोकरेज जो चार्जेस वगैरह जो होते हैं वो मान लो, उसके बाद भी आप 120 पॉइंट एक अच्छे सेटअप के साथ ग्रोइंग कर ही रहे हो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, कुछ फॉलो मत करो, आप एक 30 डे चैलेंज ले लो, ठीक है, एक 30 डे चैलेंज ले लो, डेली मुझे अपडेट करते रहना, ठीक है, कि आपको जो भी कोई ट्रेड लेनी है, ठीक है, जो भी कोई ट्रेड लेनी है एट लीस्ट 1:2 के सेटअप पे लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है, 1:2 के सेटअप पे लेनी है, उससे पहले लेनी ही नहीं है ट्रेड, ठीक है। 1:1 अगर आपका कि आपने ट्रेड ली कोई भी, ठीक है, और 1:1 के आसपास वो प्रॉफिट घूम रहा है, उससे ऊपर नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, मत घूमना, हम उसमें लॉस ले लेंगे, लेकिन हमें 1:2 से पहले कोई भी ट्रेड नहीं काटनी है, इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ 30 डेज को आप इस सेटअप को फॉलो कर लो, सिर्फ इसे इसके रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कर लो। मैं नहीं मानता कि सेटअप आपका कोई भी हो, सेटअप आप EMA यूज़ कर लो, EMA 200 यूज़ कर लो, EMA 9 यूज़ कर लो, EMA 50 यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ये क्रॉस ओवर यूज़ कर रहे हो, या आप कोई कैंडल का कोई भी कैंडल फॉलो करते हो, मतलब हैमर कैंडल फॉलो करते हो, इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉलो करते हो, या कोई चार्ट पैटर्न फॉलो करते हो, कोई मैटर नहीं, आप किसी भी पैटर्न को फॉलो करो, मैंने आपको बताया किसी भी पैटर्न को फॉलो करो, बस आप एट लीस्ट 1:2 को फॉलो करो, उसके बाद आप रिटर्न देखना, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आप कोई भी एक सेटअप फॉलो कर रहे हो ना, सपोज करो आप ई एम ए 200 को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, जैसे, ठीक है, आप EMA 200 को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अब क्या है, तो EMA 200 को ही आपको लगभग 10 ट्रेड लेनी है EMA 200 को फॉलो करते हुए, ठीक है, उसके बाद आपको रिजल्ट देखना है उसमें, ठीक है, 10 ट्रेड लोगे आप उसमें 1:2 के साथ, उसके बाद रिजल्ट देख के मुझे बताना कि सर आपका ये सेटअप बेकार हो गया, मैंने 10 ट्रेड ली EMA 200 के बेसिस पे, EMA 200 को अच्छे से फॉलो किया, 10 ट्रेड ली, उसके बाद भी ये प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है, ठीक है। जब मैं मानूंगा कि हाँ अगर मेरा सेटअप गलत है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी भी सेटअप पे ये ट्रेड लो, क्योंकि कोई भी सेटअप, ठीक है, बता रहा हूँ मैं, कोई भी सेटअप एट लीस्ट 50% तो एक्यूरेट रहता ही है, ठीक है, मैं तो ज़्यादा में ले ही नहीं रहा, 50% तो कोई भी सेटअप, 5 बार आप किसी भी सेटअप पे ट्रेड लोगे तो 5 बार वो सही होगा, 5 बार गलत होगा, और सिर्फ इतने परसेंट, सिर्फ 50% एक्यूरेसी पे ही हम इसमें प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, सिर्फ 1:2 को फॉलो करके, ठीक है। तो प्लीज़ ये 30 डे चैलेंज को आप एक्सेप्ट करो, और डेली मुझे आप कमेंट में बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, कहीं भी बता सकते हो, ठीक है, और 1:2 को फॉलो करो। देखो, डेली डेली न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करके कोई फ़ायदा नहीं है, प्रॉफिटेबल आप नहीं बन पाओगे, एक ही चीज़ को पकड़ के करो, एक गुड हैबिट बनाओ अपने ट्रेडिंग में, जो आपको कहीं ना कहीं आगे जाके लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट दे, ठीक है। और आप किसी भी अगर बड़े ट्रेडर को जानते हो किसी भी, तो आप उससे पूछना, ये जो बिल्कुल जो बेसिक होता है ना, बेसिक सेटअप होता है ये उनका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एवरी प्रॉफिटेबल ट्रेडर इसको फॉलो करता है, एटलीस्ट 1:2 को, अभी आपको सिर्फ 1:2 को फॉलो करना है,
आगे 1:3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, वो ट्रेलिंग के जोन में आते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इसे फॉलो करना ही करना है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी करना आप। ठीक है, क्योंकि अब मैं ट्राई करूँगा कि डेली कुछ ना कुछ आपके लिए नया लाते रहूँ वीडियो के लिए। सो थैंक यू।